उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2026 उत्तर प्रदेश की एक पॉपुलर और बड़ी वैकेंसी। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में आपकी परीक्षा संपन्न हुई होगी या हो सकता है कि पेट के थ्रू आप नए साथी हों जो लेखपाल की परीक्षा देने चल रहे हैं। आज अपनी इस वीडियो में 3 प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेखपाल की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, 75 डेज के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और हमारे लास्ट बैच की मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि आप समय से यदि तैयारी करना चाहें तो आप इसमें आगे बढ़ें। देखिए, इस बार लेखपाल का सिलेबस बदला गया और एक भारी भरकम सिलेबस हम सब पर थोपा गया। लगभग ये कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें आप देखेंगे कि 12 विषय आपको पढ़ने हैं। 10 तो इन्होंने बता रखे हैं, 11वां कंप्यूटर है और 12वां यूपीजी के हैं। इसको अगर आप देखेंगे, ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसमें 5 नंबर के आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 आपको विषय मिल जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आपको 5 नंबर के विषय हैं। 3 आपके 10 नंबर के विषय हैं जिसमें आपके पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और सामान्य हिंदी है। फिर आपका 15 अंकों का यूपीजी के है, 15 अंकों का कंप्यूटर है और 20 अंकों का आपका यूपीजी के है। हम इसकी तैयारी को समझ लेते हैं और कैसे अपने लास्ट बैच में इसको हम कंप्लीट करेंगे वो हम समझ लेते हैं। 75 डेज के लिए हम एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लाइव प्लस कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड के माध्यम से हम इसको पूरा करा देंगे। विद इन 60 डेज ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करेंगे तो 60 दिन आप काउंट कर लीजिएगा। मैक्सिमम 90% लाइव क्लासेस होंगी, 1-2 कुछ रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी गति बनी रहे, कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं होगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो ये बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो रहा है जो आपकी तैयारी को बिल्कुल एक नई दिशा में ले जाएगा। और ये हमारे कहने से आप बिल्कुल मत मानिएगा, हमारे किसी भी साथी से पूछिएगा, मूल्यांकन करिएगा, उसके बाद आप खुद जो है समझ जाएंगे। और अगर हमारा कोई पुराना साथी होगा तो निश्चित रूप से आपको जरूर बता देगा कि हम किस तरह चीजों को कवर कराते हैं। हमने इसकी तैयारी को 3 भागों में बांट रखा है बहुत सिंपल तरीके से, जिसमें हमने कहा कि एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे जीएस में पढ़ना है, दूसरा हमारा ऐसा है जो हिंदी और डीआई का 20 अंकों का है, जीएस के लिए 45 अंक रहेंगे, यूपीजी के कंप्यूटर आपके 35 अंकों के रहेंगे। जीएस में भी हमने देखा है कि जो आपके 6 विषय हैं वो ट्रेडिशनल हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब आपके ट्रेडिशनल विषय हैं, जिसमें आपका 30 नंबर आ जाएगा, जिसके आपको नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्योंकि जीएस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा होता है, बस इसमें आपका ये फायदा होगा कि आपको नोट्स के साथ साथ बहुत सारी परीक्षाओं के प्रश्न मिलेंगे, पूर्वावलोकन सार मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 नंबर का करंट अफेयर हमने सोचा है तो वो नेशनल करंट अफेयर है, जिसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह देने की कोशिश की जाएगी कि आप इसमें अच्छा बेस्ट करें। बाकी करंट अफेयर प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका साथियों ये है, मैं बताऊं या कोई और टीचर बताए, मैं एक मंथली मैगजीन लीजिए 30 रुपए की, बस उसी से काम अपना चला लीजिए, हर महीने लेते जाइए। उसके बाद अपना 10 नंबर का पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन है। इसके बिल्कुल हैंड रिटन सेल्फ असेस्ड नोट्स और बिल्कुल कुछ डिजिटल नोट्स रहेंगे, उसके साथ साथ इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस भी रहेंगी। ये आपका 10 नंबर का भी मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश आपकी तैयारी रहेगी। इसमें आपकी डीआई की क्लास रहेगी, हिंदी के नोट्स और प्रैक्टिस रहेगी, तो ये बिल्कुल कवर्ड अप है। इस 20 में आपको 20 लेके आना है क्योंकि यही आपको एज प्रदान करेगा, आपको आगे ले जाएगा। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग सेक्शन हमारा रहेगा। इसमें यह भी स्कोरिंग चीज है, याद रखिएगा, मानिए इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। यूपीजीके के लगभग 50 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, कंप्यूटर की आपकी लगभग 55 प्लस क्लासेस होंगी, जिसमें यूपीजीके में कुछ क्लासेस चल भी चुकी हैं, जैसे हमने कुछ अभी पढ़ाया हुआ था, तो वो वही 1-2 क्लासेस मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डेड में आपको दूंगा मैं। बाकी उसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। मैं अपनी बातें ईमानदारी से पहले बताना चाहता हूँ कि यूपीजीके कंप्यूटर कैसे हम लोग कवर करेंगे। यूपीजीके में आपका ट्रेडिशनल थ्योरी भी रहेगा, इसमें हैंड रिटन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स रहेंगे, जिला दर्शन मंडलवार 75 जिलों का अध्ययन रहेगा, इसके नोट्स रहेंगे जो कि आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर का फुल्ली एडवांस हम लोग एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, मानिए ऐसा नहीं होगा कि अभी पेपर आसान आ गया तो हम हलवा चीज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। वो तो हमारे बच्चे, अभी किसी से पूछ लीजिए कि हलवा चीजें वो कैसे उड़ा रहे हैं, वो तो कठिन चीजों के लिए तैयार हैं। तो हम तो दोनों परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर आसान आ गया फिर सारे पेपर ही आसान आएंगे, ऐसा कतई नहीं है। हम इसमें 55 to 60 क्लासेस करेंगे और विद इन 60 डेज करेंगे
ये आपको तय मानकर चलना है और पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, एकदम एडवांस लेवल के AI ML बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेल वर्ड सब कुछ एकदम नए लेवल का रहेगा। तो ये अपनी तैयारी का तरीका रहेगा। हमारा टारगेट स्कोर अगर आसान पेपर आएगा तो 80+ और बिल्कुल एकदम आसान आया अभी पिछले पेपर की तरह तो 90+, कठिन पेपर आता है तो हम 75+ का स्कोर करेंगे, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन पेपर की, कभी एक पेपर में 55 नंबर लाना भी कठिन हो जाता है और दूसरे पेपर में 90 नंबर वालों की भी हालत खराब हो जाती है। तो ये अपना तरीका रहेगा। अब मैं आपको कुछ डेमो की नोट्स दिखा देता हूं। जैसे ये है हमारी विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के नोट्स हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ाना है वो टॉपिक्स लिख रखे हैं कि इतना हमारा सिलेबस है, ये हमको पढ़ना है। और फिर यहाँ से हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हर चीज को बाकायदे लिखा गया है कि भारत में क्या है, कौन से अनुसंधान संस्थान है। जहाँ उत्तर प्रदेश का संदर्भ है वहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में ICAR संस्थान, ये थोड़ा कम क्लियर थी हेडिंग, मैं दूसरे पेन से लिखने लगा सजाने के चक्कर में, तो ये बन नहीं पाया। यहाँ बहुत सारे संस्थान जो उत्तर प्रदेश के हैं लिखे गए हैं, ऐसे जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और तमाम ऐसे विषयों पर हम लोग इसमें चर्चा कर रहे होंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री के नोट्स रहेंगे, ऐसे ही इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सारे नोट्स रहेंगे। ठीक है जी। और ये रहेंगे आपके ग्रामीण परिवेश के नोट्स, जो कि ग्रामीण समाज एवं विकास के नोट्स है, बिल्कुल हैंड रिटन। क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं होगा, सारी इसमें चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप देख लीजिए ये पर्यावरण के नोट्स रहेंगे, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स अलग से हैं। ये इन्वायरमेंट में कितने टॉपिक्स पढ़ने हमने क्लासीफाई कर दिया है, 22 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद इसके 2-3 तरह के नोट्स हम दे रहे हैं। जैसे एक नोट्स ये है, एक और आपका 120 या 30 पेज का जो है हैंड रिटन नोट्स पर्यावरण का है, वो भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। और एक एक्स्ट्रा PYQ वन लाइनर है, वो भी आपको हम देंगे। उसके अलावा आपदा प्रबंधन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर डिजिटल नोट्स बना दें, अच्छा टॉपिक है, कम में कवर करा देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश नोट्स रहेंगे, जो कि एकदम ऑफिशियली वेरीफाइड नोट्स रहेंगे। इसको ऑफिशियल PDF से ही बनाया गया है। तो ये अपने आपदा प्रबंधन के अधिनियम, उसके धारा भाग, सारी चीजें और कौन कौन से प्राधिकरण है उनकी जानकारी, सब कुछ इसमें करंट अफेयर के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की डेमो क्लास आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। कोई भी क्लास उठा लेंगे आपको कंप्यूटर की डेमो क्लास समझ में आ जाएगी। UPGK की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इन सबके डेमो जो नोट्स रहेंगे वो मैं अभी भिजवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपने अभी सारे नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, गाइडर अतुल के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पहला अवसर ये है कि आप UP लेखपाल लिखकर इस 8400 340108 इस नंबर पर भेज देंगे। बहुत सारे पुराने साथी होंगे जो ऐसे ऊहापोह में होंगे कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इसको मेरा प्रमोशन या आपको लुभाने का कोई तरीका मत समझिएगा। मेरा सिंपल सा बस इतना कहना है कि एक छोटे से सामान्य से ग्रुप से अगर आप जुड़े रहेंगे तो बस आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में निरंतरता रहेगी। किताबें तो दुनिया में हर एक लाइब्रेरी में और बाजारों में रखी गई है। एक फैसिलिटेटर की या एक सहायक की या एक गाइडर की अगर आप कहें कि भूमिका ये होती है कि वो आपको बताए समझाए कि क्या करना है। किताबें तो जमाने से थी। एक टीचर की भूमिका इतनी है कि वो दिशा निर्देश थे, यानी दिशा निर्देश में आपके बहुत बदलाव आएगा, ये आप निश्चित ध्यान रखिए। आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहे पर्यावरण हो, आपदा प्रबंधन हो, कंप्यूटर ही हो, UPGK ही हो, वो आपका रिवीजन होता रहेगा, ये मेरा कहना है। और अगर ये सब आप खुद से कर सकें तो फिर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मेरा बस इतना कहना है। इसमें जो केवल कंप्यूटर और UPGK ही पढ़ना चाहते हैं, वो पूरा सिलेबस नहीं कवर करना चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए भी विकल्प है कि आप कंप्यूटर और UPGK लिख के 8400 340108 पर भेज देंगे। इसकी तो बहुत सारी डेमो क्लासेस इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप कोई भी क्लास उठा के देख सकते हैं। इसके अलावा इस माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आपकी सुविधा के लिए है कि आप हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो हमने आपकी सुविधा के लिए ला दिया है। तो गाइडर अतुल लिखेंगे अपने प्ले स्टोर पर, ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ से भी आप सीधे ले सकते हैं। आपके सभी क्लासेस इसी एप्लीकेशन पर ही चलेंगे। आप व्हाट्सएप से लेंगे तो भी यही चलेगा और यहाँ से सीधा ले लेंगे तो भी यही चलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर और का भी कोर्स अलग है, UPGK का कोर्स अलग है और लेखपाल का कोर्स अलग है। बाकी और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकें। अब बात करते हैं सर एग्जाम डेट की।
और अपनी तैयारी की। देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और समय की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि मोस्टली लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके रहते हैं, जीएस लोगों का पढ़ा हुआ रहता है, उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। कंप्यूटर यूपीजी के अगर आप पुराने छात्र हैं तो अभी जस्ट आपने पढ़ाई है, बस आपको रिवीजन और कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, उसमें 10-12 टेस्ट सीरीज भी रहेंगी फुल वाली, ठीक है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो आज की तिथि से आपके पास 1, 2, 3, 4, आप 3.5 से 4 माह अपनी तैयारी जोड़ लीजिए। यानी अगर आप दिनों के हिसाब से देखें तो लगभग आज से 100 दिन जोड़ लीजिए। 100 दिन आपके पास है, ये मैं जोड़कर ही बता रहा हूं। आपकी जो परीक्षा है वो 15 मई के बाद लास्ट मई या फिर जून में आपकी परीक्षा संपन्न होगी। पूरी उम्मीद, फुली आपकी तैयारी है कि आयोग इस समयांतराल में आपकी परीक्षा कराने चल रहा है। अब आप हमारे से जुड़े, मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, इस संस्था के साथ जुड़े ना जुड़े, वो अलग मैटर है। वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सफलता हासिल करना चाहते हैं। बस इतना है कि बात इतनी है कि तैयारी आपको इसी परिप्रेक्ष्य में करनी है कि इसी टाइम इंटरवल में आपको अपनी चीजें पूरी करनी रहेंगी। आप कहीं से भी पढ़ें साथी, कैसा भी आप करें, सेल्फ स्टडी करें, हमारा तो उद्देश्य है आपको गाइड करना। इस चैनल का नाम इसीलिए रखा गया कि हम सही बात बता सके। कभी भी अपने प्रलोभन में, आकर्षण के लिए कोई ऐसी बात ना कही जाए जो सिर्फ हमारे हित में हो। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ना न पढ़ना, जुड़ना ना जुड़ना, वो तो आपका विवेक है। हमारा कहना है कि आप तैयारी इस परिप्रेक्ष्य में करिए, चाहे सेल्फ स्टडी करिए, चाहे किताबों से करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी डेट 15-20 मई के आसपास मानकर चलिए। फिर जो 10-5 दिन 15 दिन आगे पीछे हुआ वो हमको गोल्डन पीरियड मिलेगा, उस हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो बाकी कुछ क्लासेस आपकी फ्री में भी आएंगी, वो आती रहेंगी, जैसे पुराने समय में होता रहा है वो सब तो होता ही रहेगा। कल से आपकी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, और जुड़िए, अगर आपको ठीक लगे पढ़िए ताकि आप सफल हो सकें। मिलेंगे आपसे हम क्लासेस के दौरान। ये जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, आपकी तैयारी की दृष्टि से भी आवश्यक थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।